नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रम में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी की समास की क्लास, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो टॉप इसके 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा हैं क्लास में, लेकिन 50 क्वेश्चन कराऊँगा टॉप। लगभग 70 क्वेश्चन है इस क्लास में। बाकी के 20 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रथम वह शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? उसमें आपका द्विगु समास होता है। प्रथम शब्द इसमें संख्यावाचक होता है और द्वितीय शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती शब्द में होता है आप पर बीती तत्पुरुष समास होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। धान कोठी में कौन सा समास है? CGPSC प्री 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में धान कोटी में कौन सा समास है? आप इसे प्रैक्टिस सेट समझ कर भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपका है तत्पुरुष समास। धान के लिए कोटी। तत्पुरुष समास कर्मधारय समास भी बन सकता है, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास है। धान से बनी कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चरण कमल में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्पीड से क्वेश्चन कराए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं कराया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? जल्दी बताइए। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसमें सही है? तो इसका जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? जिसमें तीसरे की बात की जाती है उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि जिसका नीला कंठ है किसका है? शिव जी का। तो ये तीसरे के लिए बात हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास कौन सा है? जल्दी बताएंगे। रेखांकित पद में समास कौन सा है? तो इसमें कुशासन, इसमें है आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समास का चैप्टर चल रहा है, सीधी सी बात है, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण चुनिए। द्विगु समास मैंने अभी बताया, संख्यावाचक जिसमें भी होगा वो होगा आपका द्विगु समास। चौमासा 4, नवरत्न 9, पंचवटी में 5, तो उपयुक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अवयवी भाव समास होता है यथासंभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देश निकाला का समासिक विग्रह क्या होगा? देश निकाला का समासिक विग्रह क्या होगा? देश का निकला, देश में निकला, देश में निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पंचपात्र में कौन सा समास है? पंचपात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। संख्यावाचक शब्द आपको पहले दिख रहा है पंच, यानी कि 5, तो इसमें सीधा लगा देना है द्विगु समास। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द्विगु समास
कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं अवयवी समास के अंतर्गत, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जल्दी बताएंगे किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मृगनयन, मृगनयन में समास है, जल्दी बताएंगे मृगनयन में कौन सा समास है। अवयवी भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। जल्दी बताएंगे कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास है मृगनयन में, मृग के समान नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। जल्दी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बताइए कौन से में है। मधुमक्खी में है, त्रिभुवन में, दौड़ धूप में या पीताम्बर में, किस में है। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मधुमक्खी में क्या है आपका, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। जल्दी बताइए किस में है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देश विदेश में द्वंद्व समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास है। इसका जो तोड़ा जाएगा वो आएगा देश और विदेश। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है अथवा और का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5, 6। जल्दी बताएंगे कितने भेद होते हैं समास के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस समास में शब्दों के मध्य में योजक शब्द का प्रयोग होता है। अभी मैंने बताया है योजक शब्द का लोप हो जाता है, यानी कि किस में होता है, अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से रिपीट कीजिए। द्वंद्व समास में होता है आपका योजक चिन्ह का लोप। अभी जो बताया था मैंने देश विदेश, इसमें योजक चिन्ह का लोप है। इसके बीच में लगता है देश डैश योजक चिन्ह और विदेश, देश और विदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द किस समास में होता है। जल्दी बताएंगे। यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, किस में होता है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द्विगु समास में होता है। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अवयवी भाव है, बहुव्रीहि है। जल्दी बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अवयवी भाव समास है अनुरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है जल्दी बताइए। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देशांतर में है आपका कर्मधारय समास। चौमासा, क्वेश्चन नंबर 22, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा में बताइए द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। जल्दी बताएंगे कौन सा समास है। तो इसमें है आपका द्विगु समास। चौमासा में कौन सा समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंचामृत में कौन सा समास है। पंचामृत में कौन सा समास है, द्विगु समास है पंचामृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है जल्दी बताइए। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है त्रिवेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देश जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देश जो महान है यह किस समास का उदाहरण है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास का उदाहरण है देश जो महान है। योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जल्दी बताएंगे। तो योगदान में है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है जल्दी बताएंगे। चक्रपाणी में है, चतुर्युग में है, नीलोत्पल में है या माता पिता में है। जल्दी बताइए कर्मधारय समास किस में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीलोत्पल में कौन सा समास है आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चतुरानन में समास है। चतुरानन में समास है जल्दी बताइए। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा समास है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशि, दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। जल्दी बताइए कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पुरुष सिंह सही उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराया में कौन सा समास है? चौराया में कौन सा समास है? जल्दी बताइए चौराया में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है। जल्दी बताएंगे कौन सा समास है? तो चौराया में आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई बहन में कौन सा समास है? जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या है? स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या है? जल्दी बताएंगे स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या है? जल्दी बताइए स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या है? स्वर्ण का घट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अवयवी भाव समास का उदाहरण है, जल्दी बताइए लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या छत्रधारी। जल्दी बताएंगे। तो भरपेट जो है आपका अवयवी भाव का सटीक उदाहरण है। शताब्दी में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में आपका द्विगु समास है संख्यावाचक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पीताम्बर बहुत बार पूछा जाता है। ये यूपी बीएड परीक्षा 2010 में पूछा गया है और यूपी पुलिस में तो लगातार ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो पीताम्बर में आपका कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। जल्दी बताएंगे। शताब्दी है, चौमासा है, भाई बहन है या पद प्राप्त है। जल्दी बताइए कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पद प्राप्त तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। गर्भ शून्य समास, गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। तो गर्भ शून्य में है आपका करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास। अगर ऑप्शन आता है तत्पुरुष समास तो करण जो आता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसगुल्ला में कौन सा समास है? आपको कौन सा रसगुल्ला खाना पसंद है, काला या सफ़ेद? जल्दी बताइए रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव या द्विगु समास? जल्दी बताएंगे। तो रसगुल्ला में आपका तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आरपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में ये आया हुआ है। यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा या पंकज। जल्दी बताएंगे कौन से में दोनों शब्द हैं, समास भी है और संधि भी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जलोष्मा में दोनों हैं, संधि भी है और समास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? ये आपको बताना है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। जल्दी बताइए हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। हाथों हाथ में आपका बहुव्रीहि समास होता है। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द्विगु समास होता है पंचानन में। पंचानन में बहुव्रीहि समास भी होता है। अगर बहुव्रीहि और द्विगु एक साथ आते हैं तो आपका ऑप्शन होगा द्विगु समास। और डिपेंड करता है जो परीक्षा ले रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि बहुव्रीहि पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके ब्रह्मा, ब्रह्मा की तरफ भी ये संकेत करता है और इसमें बहुव्रीहि समास होने की भी संभावना पूरी बनती हैं। लेकिन पंचानन संख्यावाचक भी होता है, संख्या का भी से भी डिनोट होता है, तो ये द्विगु समास में भी काम करता है। तो इन दोनों में एक साथ आते हैं तो आपको ज़्यादा जो ऑप्शन लगाना है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्विगु समास ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। सतसई में कौन सा समास है? आप अब इसमें दे रखे हैं कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सीधा सीधा आंसर लगा देंगे दिगु समास, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है तो कंपेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें सीधा टिक लगा देंगे दिगु समास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल में आपका होता है तत्पुरुष समास। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किसका है? नट समास का, अलुक तत्पुरुष का, संबंध तत्पुरुष का या बहुब्रीहि समास का? जल्दी बताइए। नया क्वेश्चन है, यूपी SSSC लेखपाल परीक्षा 2015 में ये आपसे पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अलुक है, तत्पुरुष में अंतर्गत आता है वाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्विवाद में समास है। जल्दी बताइए। निर्विवाद में समास है, कौन सा समास है निर्विवाद में? ऑप्शन 4 है आपके सामने, कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। जल्दी बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अवयवी भाव समास है निर्विवाद में। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। जल्दी बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आत्मनिर्भर में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 49। उपलुक, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। द्वंद्व समास है, अवयवी भाव है, दिगु है या तत्पुरुष समास है? जल्दी बताएंगे। तो उपकूल में होता है आपका अवयवी भाव समास। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने यारों, दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, रिश्तेदार सब में शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पतझड़ में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। करण, बहुब्रीहि, क्रम, द्वंद्व। जल्दी बताएंगे। पतझड़ में कौन सा समास है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो पतझड़ में होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो ये थे आज के टॉप समास के 50 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन बचे हैं। 20 क्वेश्चन में मैं आपको कल करा दूंगा, तो समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो आपको आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।